रूपम सनातनम नास्ति ज्ञान तत्वम सनातनम। ये मनुष्य सत्येषु अर्थेषु आस्तिकाः ते ईश्वरस्य ज्ञानं कुर्वन्तु, भजनं कुर्वन्तु, ध्यानं कुर्वन्तु, साक्षात्कारं कुर्वन्तु। ईश कृपया सर्वे जनाः अत्र सुखिनो भवन्तु, निरामयाः सन्तु, जीवनस्य आनन्दम् अनुभवन्तु। एतच्च सम्मेलनं शान्तिपूर्वकेन साफल्येन सुसम्पन्नं भवेत्। आपके सामने अनेक प्रवचन हुए हैं, भजन हुए हैं, आगे भी होंगे। ऐसे में वक्ता को ये छूट है कि वो ज्यादा ना कहे, थोड़ा सा कहे तो भी काम चल जाएगा। आप क्रिकेट के मैच देखते हैं, अन्य मैच भी देखते हैं। एक होती है रिले दौड़। एक आदमी या लड़की, मतलब एक दौड़ने वाला दौड़ता है, हाथ में मशाल लेके, थोड़ी दूर दौड़ता है, फिर उसकी मशाल दूसरा ले लेता है, फिर वे मशाल बदल लेते हैं, तीसरा आदमी दौड़ता है। ऐसे ही वो दौड़ पूरी करते हैं और देखने वाले आनंदित होते हैं, ताली बजाते हैं। कुछ लोग फोटो लेते हैं, कुछ लोग इंटरव्यू लेते हैं, कुछ कहते हैं ये धीरे दौड़ा, अगला तेज दौड़ा। कोई कहते हैं पहले वाला तेज दौड़ा, अगला धीरे दौड़ा। अरे इस लेन में तो सभी तेज दौड़े, वाह वाह, टिकट के पैसे वसूल हुए। इन सब लोगों में आप कहां हैं? ताली बजाने में हैं आप, फोटो खींचने में हैं आप, ये धीमे है, ये तेज है, ये बताने में है आप, देखो मेरा वाला जीत गया, ये कहने में है आप, या आप कहीं और हैं? आप वहां हैं जिनके हाथ में मशाल है। अगर आप धीमे दौड़ेंगे तो आपकी टीम हार जाएगी। अगर एक भी आदमी लड़ खड़ा गया तो पूरी टीम हार जाएगी। और आप अपने को समझ रहे हो अगर कि हम तो मैच देखने वाले हैं, तो आप अपने को गलत समझ रहे हैं। आप दयानंद के शिष्य हैं, आप ऋषियों के अनुयायी हैं। वेद का नाम मैंने लिया आपके सामने। वेदों को पढ़ने, पढ़ाने, जीवन में लाने वाले हैं आप। तो आपका स्थान तो वहां है जिनके हाथ में मशाल है। मशाल आपके हाथ में है। अब आप अपने कर्तव्य को निर्धारित कर सकते हैं। देखने वाले थोड़े हो चाहे ज्यादा हो, फोटो कोई ठीक से ले या ना ले, लेकिन आप इस प्रकार से मशाल को लेकर के दौड़ें कि आप गंतव्य तक पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, सुरक्षित रूप से पहुंचे, सफलता पूर्वक पहुंचे। अब उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। मान लीजिए कौरव सारे इकट्ठे होके बैठे हैं और योजना बना रहे हैं कि पांडवों को ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ये धोखा दे देंगे, ये साजिश करेंगे, ऐसे झूठ बोल देंगे, वगैरह वगैरह। और तभी पता लगा अरे अर्जुन आ गया। सारे कौरव डर जाएंगे। मानते हैं आप इस बात को? अब मान लीजिए अर्जुन बैठा है, उसके हाथ की लाठी है, तभी पता लगा अरे बहुत बड़ी सेना उधर से आ गई, कहीं आक्रमण ना कर दे। तो क्या अर्जुन डरेगा? ना। अकेले अर्जुन से सेनाएं डर जाएंगी,
सेनाओं से अर्जुन नहीं डरेगा, क्योंकि अर्जुन अर्जुन है। आपके सामने बहुत सारे भय हैं। उसका कारण ये नहीं कि आपकी संख्या कम है, उसका कारण ये है कि आप अर्जुन नहीं हैं। नाम बदलता हूं, उसका कारण ये है कि आप अभिमन्यु नहीं हैं। अगर आपने वेद नहीं पढ़े, अगर आपने ऋषि दयानंद को नहीं समझा, वेद पढ़ना तो बड़ा काम है, ऋषि दयानंद को समझना भी बड़ा काम है। आप प्रतिदिन संध्या करते हैं। अगर प्रश्न किया जाए कि एक वर्ष में 730 संध्याएं हुई होती हैं, एक वर्ष में जो 730 संध्याएं होती हैं, उन 730 में से आपकी कितनी संध्याएं सिद्ध होती हैं? उत्तर आप स्वयं दीजिए और फिर ये निश्चित कीजिए कि आप कहां पे खड़े हुए हैं। कि जो हमारा शत्रु है उसको ही हमने मित्र मान लिया हो। आज ऐसा ही हो रहा है, जो हमारा मित्र होता है उसे हम शत्रु मान लेते हैं, और जो शत्रु होता है उसे हम मित्र मान लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती सच्चे अंशों में सारे विश्व के मित्र थे, लेकिन हमने उनको शत्रु समझा, जहर दिया और मार डाला। आप देख लीजिए उठा करके, उन्होंने जो आर्य समाज के 10 नियम लिखे हैं, छठा नियम क्या लिखते हैं? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप कुरान उठा करके पढ़ेंगे तो कुरान क्या कहता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनका कत्ल कर देना चाहिए। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जो उनके संप्रदाय को नहीं मानता, जो उनके संप्रदाय का नहीं है, गैर संप्रदाय है, तो उसका कत्ल कर देना चाहिए। जो दूसरों के कत्ल करने की बात करता हो, क्या वो किसी का मित्र हो सकता है? बोलिए, क्या वो किसी का मित्र हो सकता है? लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं सारे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और आज क्या हो रहा है? एक शराबी है, वो मित्र बनाता है, पहले स्वयं पीता है और फिर दूसरे को भी अपने पैसे से पिलाता है, मित्र बनाता है। पहले पिलाता है और उसके बाद में उसके पैसे से पीना प्रारंभ कर देता है। जुआरी है, जुआ खेलना सिखाता है। व्यभिचारी है, व्यभिचार करना सिखाता है। जुआरी, व्यभिचारी और ये लूट मार करने वाले, ये क्या किसी के मित्र हो सकते हैं? अरे जब ये अपने आप के ही मित्र नहीं हैं, तो ये आपके क्या मित्र बनेंगे? आपके क्या मित्र बनेंगे? और आज देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, राजनीति में भी आप देख लीजिए, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, बॉर्डरिंग करते हैं, चापलूसी करते हैं, लोग उन्हीं का हाथ उठा लेते हैं। और जो सत्य बात कहकर ऋषि दयानंद की तरह हित के मार्ग पर लाना चाहते हैं, आपके जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, उनको हम कहते हैं अरे ये हमारा मित्र किस बात का है जो हमें हमारा ही काम करने से रोक रहा है ना? जो हमें हमारा ही काम करने से रोक रहा है, ये हमारा मित्र कैसे हो सकता है? तो आइए, समय की सीमा है, मित्र की परिभाषा हम पूछे नीतिकार से। मित्र कौन है? मित्र वो है पापान निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यं निगूयति यो गुणान प्रकटी करोति, आपद्गतं न च जहाति ददाति काले, सन्मित्रमिदं लक्षणं प्रवदन्ति सन्ताः। ये कह रहे हैं नीतिकार की मित्र वही है जो पापान निवारयति, हमको पापों से हटा करके हित के कार्यों में लगाता है, अच्छे कार्यों में हमें गति प्रदान करता है,
और हमारी गोपनीय बातों को छिपा करके जो हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, जो हमारे अंदर सुंदर गुण हैं, उनको समाज के सामने आलोकित और प्रकाशित करता है। लेकिन आज मित्र ऐसे ही बनते हैं जो थोड़ी मोड़ी बुराइयां होंगे उन्हीं को ही समाज के आगे हाईलाइट कर देंगे। अरे उसकी क्या बड़ाई करते हैं, ये कैसी कैसी बातें करके उसकी टांग खींचेंगे। अच्छाइयों को छिपा करके बुराइयों को प्रकाशित करेंगे। तो कहा कि गुह्यम निगूयति हो गुणान प्रकटी करोति आपद गतम न चचहाति ददाति काले। आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर जो हमारा साथ न छोड़े और ऐसी स्थिति में और सहयोग करे, ठीक उसी तरह से जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो जिस पात्र में से दूध को गर्म करने वाले पात्र में छानते हैं तो उसमें थोड़ा दूध का अंश लगा रह जाता है, उसमें थोड़ा जल मिलाकर उसको भी दुग्ध के साथ छान देते हैं और नीचे से अग्नि की लौ लगती है और दूध में उबाल आने को होता है और ऐसा उबाल आने को होता है कि मानो वो दूध नीचे गिरने को तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि उसका जो साथी था जल, जो दूध के साथ में अपनी राह में राह मिला करके चला था, हम थोड़ी सी जल की मात्रा मिला देते हैं तो वह दुग्ध ज्यों का त्यों बैठ जाता है। और क्यों बैठ जाता है? क्योंकि हमारा जो साथी था जल, अब वो मुझे मिल गया है। ये है सच्चे मित्र की परिभाषा। और ऐसे ही हमारे मित्र थे महर्षि दयानंद सरस्वती। इसीलिए लिखते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है और उन्होंने सारे संसार का उपकार किया। हम लोग बचपन में जब प्रभात फेरी निकलती थी तो पिताजी ले जाया करते थे तो उस समय गीत गाया करते थे, दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे। लेकिन वो कब होगा? जो भी बात अभी हमारे पूर्व वक्ता जी ने रखी कि ऐसे नहीं केवल बातें कहने से नहीं, उसको आचरण में लाने से ही वो काम पूरा होगा। आचारा परमो धर्मा की बात मनु की मैंने इसीलिए आपके सम्मुख रखी है। तो इसलिए समय तेजी से भाग रहा है। ज्योतिष बता पथो रक्ष दिया कृतान। आप देखते हैं अंधकार को दूर करने के लिए लोग स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, सड़कों की इर्द गिर्द लाइट लगी होती है ताकि आने जाने वाले पथिकों को अंधकार में भटकना न पड़े, परेशान ना होना पड़े, उनकी राह आसान हो जाए। ऐसे ही ऋषियों ने जो हमें प्रकाश युक्त मार्ग दर्शाए हैं, प्रकाशमय मार्ग दर्शाए हैं, उन मार्गों का हम स्वयं अनुसरण करें। दुनिया में तुम बेमिसाल हो, बेमिसाल हो, प्रभु तुम औरों से भी सब साधकों की हो साधना, सब साधकों की हो साधना, या उपासकों की उपासना, सब साधकों की हो साधना, या बेमिसाल हो, बेशुमार
प्रभु तुम भरोसे भी तो रहो। जय बोलो ऋषि दयानंद की। उठो दिखनाथ बजा दो, उठो दिखनाथ बजा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की। 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 तो दिखनाथ बजा दो। आर्य वही जो श्रेष्ठ हो मन का, आर्य वही जो श्रेष्ठ हो मन का। स्वाध्यायी और सत्य हो तन का, स्वाध्यायी और सत्य हो तन का। प्राणी मात्र का हित चाहता जो, प्राणी मात्र का हित चाहता जो। लेके भावना अपने बन का, लेके भावना अपने बन का। और यह दिल में भाव लगा दो, यह दिल में भाव लगा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की। 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 उठो दिखनाथ बजा दो, उठो दिखनाथ बजा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की। 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 जो अपने ही सुख में सुखी है, जो अपने ही सुख में सुखी है। इतना न जाने कौन दुखी है, इतना न जाने कौन दुखी है। ऐसे मन हो सोचे ही तो राष्ट्र की सब प्रगति रुकी है, राष्ट्र की सब प्रगति रुकी है। मनु कहता है उनको सजा दो, मनु कहता है उनको सजा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद की। जय बोलो ऋषि दयानंद। सभी मेरे साथ गाइए। उठो दिखनाथ बजा दो, उठो दिखनाथ बजा दो। जय बोलो ऋषि दयानंद की। 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 सत्य असत्य का निर्णय करे जो, सत्य असत्य का निर्णय करे जो। अधर्म आचरण करता डरे जो, अधर्म आचरण करता डरे जो। राष्ट्र के हित में संभल संभल करे, अपना एक एक कदम धरे जो, अपना एक एक कदम धरे जो। उसे राष्ट्र का नेता बना दो, उसे राष्ट्र का नेता बना दो। जय
जय बोलो ऋषि दयानंद की। उठो है विघ्ननाथ गजानो, उठो है विघ्ननाथ गजानो। जय बोलो ऋषि दयानंद की। 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 बोलो ऋषि वरदेव दयानंद की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए करेंगे कहानी जहाँ हर रोज जवानी, नाम ले करके कहानी सुनाती थी काबुल में कभी बच्चों को पठानी। जब तुम्हें रोता पाया जरा भी शोर मचाया, कहा तुझ सोचा है माने हरी सिंह नलवाया। कहा तुझ सोचा है माने हरी सिंह नलवाया। भागो ठाकर दल कर में जब तेरे सवारी है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। ओ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। अपने हाथों को खोलिए तालियों के साथ तालियों के साथ में मेरा साथ दीजिएगा। क्या? मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। ओ